1947 दो राष्ट्र, एक दर्दनाक विभाजन, लेकिन दो बहुत ही अलग रास्ते। आज हम बात करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद की ग्रोथ, दोनों देशों के माइंडसेट में डिफरेंस एंड पाकिस्तान और आतंकवाद के बीच संबंध, जिसने पूरे साउथ एशिया को परेशान करके रखा है। इंडिपेंडेंस के समय इंडिया एंड पाकिस्तान की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज की जीडीपी में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। जहां इंडिया ने देश की डेवलपमेंट पर फोकस किया, जैसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनवाए, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन को प्रायोरिटी दी और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दिया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हिस्ट्री फ्रीक्वेंट मिलिट्री कोप से भरी हुई है। वो फॉरेन एड पर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं और फिर भी उनकी इकोनॉमी इंडिया के कंपैरिजन में काफी कमजोर है। जहां इंडिया में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, यहाँ की जुडिशरी सिस्टम की एक अलग पावर है और देश में कई खामियों के बावजूद इंडिया में डेमोक्रेसी आज भी कायम है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर वहां की आर्मी का वर्चस्व देखा गया है। पिछले 75 सालों में से 30 साल वहां आर्मी का रूल रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल का ऑफिशियल टर्म कंप्लीट नहीं किया। इस इम्बैलेंस ने पाकिस्तान में एक कमजोर सिविलियन गवर्नमेंट और एक नाजुक लोकतंत्र को जन्म दिया है। अगर आपको किसी भी देश की ग्रोथ के बारे में जानना हो तो उस देश के लोगों की सोच को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोगों की सोच उनके राष्ट्र हित में दिखाई देती है। इंडिया में बात होती है इनोवेशंस की, एम्बिशंस की, स्पेस एक्सप्लोरेशन की। यहाँ एक कल्चर ऑफ डिबेट चलता है, जहाँ पर लोग ओपनली आर्ग्यूमेंट करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको एक बिल्कुल ही नए इतिहास की जानकारी मिलेगी, जो रियलिटी से एकदम परे है। पाकिस्तान की 8th एंड 9th क्लास की बुक्स पूरी तरह से एंटी इंडियन एंड एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा पर आधारित है। इनकी बुक्स में महात्मा गांधी को एक हिंदू नेता बताया गया है, जिसने हिंदुओं का पक्ष लिया और मुसलमानों के अधिकारों को अनदेखा कर दिया। उनकी टेक्स्ट बुक में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को हिंदू इंडिपेंडेंस मूवमेंट बताया गया है। पब्लिक स्कूल्स एंड मदरसों में हिंदू, क्रिश्चियन एंड बाकी के रिलीजियस माइनॉरिटीज को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक बुक है जिसका नाम है टीचिंग इंटॉलरेंस इन पाकिस्तान। इस बुक के मुताबिक पाकिस्तान की क्लास 7th की उर्दू टेक्स्ट बुक में लिखा है, मुसलमानों के दो दुश्मन थे, अंग्रेज और हिंदू। दोनों ही पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थे और हिंदूज पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके मुसलमानों को अपना स्लेव बनाना चाहते थे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये हम भारतीय मुस्लिम्स की तरक्की को देखकर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन और करंटली इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर को रिप्रेजेंट करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी। जब किसी देश का बिगेस्ट ऑब्सेशन अपने पड़ोसी मुल्क को नीचे गिराना हो तो अक्सर उस देश की प्रगति पीछे रह जाती है। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर ओन कंट्री। पिछले 20 सालों में भारत पर कई बार आतंक हमले हुए हैं, जैसे मुंबई 2008, उरी 2016, पुलवामा 2019 और अभी रिसेंटली पहलगाम 2025, जिसका जवाब ऑलरेडी इंडिया ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दे दिया है। इन सभी अटैक्स के लिंक लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने अपनी शरण में रखा हुआ है। लेकिन वहां के मिनिस्टर्स कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी टेरर कैंप नहीं है। Make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान के अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन पाया गया था, जिसे यूएस आर्मी ने ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर के तहत मार गिराया था। और रिसेंटली जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर में एयर स्ट्राइक्स की, तब इंटरनेशनल टेररिस्ट मसूद अजहर की फैमिली के 10 लोग मारे गए। उनके फ्यूनरल पर मसूद अजहर का भाई हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ वहां के पाकिस्तानी आर्मी और कई सीनियर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे एंड उनको पाकिस्तानी फ्लैग में लपेटकर एक सेलिब्रेटेड फ्यूनरल दिया गया।
पाकिस्तान अक्सर कहता है दैट वी आर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, जो कि कई हद तक सही भी है, लेकिन आप कब तक अपने आंगन में सांप पालते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को ही काटे। तीन तरह के सच होते हैं, एक आपका सच, एक हमारा सच और एक असली सच। आपका सच आपकी रियलिटी से मेल खाना चाहिए। पाकिस्तानी मिलिट्री ने फर्जी वीडियोस दिखाकर अपने ही देश के लोगों को गुमराह किया और पाकिस्तान की मीडिया ने इस झूठ में पूरा साथ दिया। CNN की एंकर बेकी एंडरसन ने जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से ये पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जेट्स को मार गिराया, उसके रिस्पॉन्स में ख्वाजा आसिफ कहते हैं, It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल वर्ड्स हैं। बिना किसी वैलिड प्रूफ के ये फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि पाकिस्तान इंडिया से ये वॉर जीत गया है। वहां की जनता जश्न मना रही है और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी इस झूठ का साथ देते नजर आए। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया से बेटर है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग रियलिटी से बहुत दूर एक भ्रम में जीते हैं और अपनी खुशियों का रीजन वो खुद ही बना लेते हैं। ब्रिटिश राज के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1947 में एक साथ एक नई शुरुआत की थी, लेकिन आज ये दोनों ही देश सिर्फ इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि विजन में भी एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं। जहां भारत भविष्य की ओर एंड लिटरली स्पेस में देखता है, वहीं पाकिस्तान अपने पास में उलझा हुआ है, आर्मी की पावर, एक्सट्रीमिस्ट सोच एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के बीच फंसा हुआ है। जहां इंडिया को दिन पर दिन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है, पावरफुल कंट्रीज इंडिया के साथ कई तरह के डील्स कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में एक टेरर कंट्री के नाम से पहचाना जाता है। आई होप पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन इस झूठे भ्रम से बाहर निकलकर रियलिटी को एक्सेप्ट करेगी और अपने देश को तरक्की की ओर लेकर जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है नितेश वर्मा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।